ओम शांति। यह बात तो सभी जानते हैं कि मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। किसी कर्म को छोड़ना भी एक कर्म है, उसे रोकना भी एक कर्म है और उसे न करने की चेष्टा करना भी एक मानसिक कर्म है। जो आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती है और शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के आधार को ले लेती है, वह कर्म के बिना नहीं रह सकती। यहाँ तक कि निंदा करना भी एक कर्म है, जो कि शरीर को विश्राम देने के लिए किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायः यह भी सभी जानते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल भी भोगता है। यह तो हो सकता है कि मनुष्य को यह मालूम ना हो कि कौन सा फल किस कर्म का परिणाम है और कर्म का फल जल्दी मिलेगा या देर में, परंतु जो कर्म कर लिया गया हो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य उसे ना भोगना चाहे तो भी वह उससे छूट नहीं सकता। उससे छूटने का एकमात्र उपाय योग तपस्या ही है। परंतु देखा गया है कि कई बार मनुष्य द्वारा किया गया निकृष्ट कर्म ऐसा बलवान होता है कि वह उसके मन को योग में भी रुचि नहीं लेने देता। संसार तो परिवर्तनशील है और मनुष्य का शरीर भी परिवर्तन के नियमों के अधीन है। तब अवश्य ही कोई ऐसा शाश्वत अथवा नित्य करता है जो कई वर्षों के बाद अथवा कई जन्मों के बाद भी उसका फल भोगता है। यदि शरीर से भिन्न किसी शाश्वत एवं नित्य कर्ता को न माना जाए और इस परिवर्तनशील शरीर को ही कर्ता भोक्ता माना जाए, तो इस शरीर का अंत होने पर उन कर्मों का फल कौन भोगेगा जिनका फल अभी मिला ही नहीं। अनश्य 70 वर्ष पहले मनुष्य का जो शरीर था, जिसके द्वारा उसने अपने दांतों से किसी को काटा था, तो अब जब उसके वे दांत ही नहीं रहे और शरीर भी जर्जरा हो गया तथा बहुत हद तक परिवर्तित हो गया, तब उसका फल कौन भोगेगा? जबकि दंड विधान का यह मौलिक नियम है कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया हो। अब जब अपराध करने वाले शरीर के स्थान पर मानो एक प्रायः दूसरा ही शरीर आ गया, तो उस दूसरे शरीर को दंड मिलना तो न्याय नीति के विरुद्ध होगा। अतः सबसे पहले इस सत्य सिद्धांत का बोध आवश्यक है कि कर्ता और भोक्ता एक त्रैकालिक सत्ता आत्मा ही है। वही मेरा स्वत्व है, अर्थात वही मैं हूँ जो कि अपने कर्म के पास में स्वयं को बांधकर अपने ही दंड की नींव रखता हूँ और स्वयं ही मैं ऐसे कर्म भी कर सकता हूँ जिन द्वारा कि इन पासों से मुक्त हो सकूं।